सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी जीवन में साहित्य का स्थान। पिछले क्लास में हमने 89 पेज तक पढ़े थे, तो चलिए शुरू करते हैं 89 पेज के लास्ट पैराग्राफ से। तो आगे प्रेमचंद जी लिखते हैं, हम अक्सर साहित्य का मर्म समझे बिना ही लिखना शुरू कर देते हैं। शायद हम समझते हैं कि मज़ेदार, चटपटी और औजपूर्ण भाषा में लिखना ही साहित्य है। कहने का मतलब है कि साहित्य को पूरी तरह समझे बिना हम लोग जो है नए नए साहित्यकार आते हैं वो लिखना शुरू कर देते हैं। ये शायद यही समझते हैं कि ये मज़ेदार, चटपटी और औजपूर्ण मतलब जो कि मसालादार हो, वैसी भाषा में लिखना ही साहित्य है। भाषा भी साहित्य का अंग है, पर स्थायी साहित्य विध्वंस नहीं करता, निर्माण करता है। मतलब जो साहित्य हमें कुछ सिखाता है वो हमारा विध्वंस नहीं बल्कि हमारा निर्माण करता है। वो साहित्य मानव चरित्र की कालिमाएँ नहीं दिखाता, उसकी उज्ज्वलताएं दिखाता है। मकान गिराने वाला इंजीनियर नहीं कहलाता, इंजीनियर तो निर्माण ही करता है। मतलब जो इंजीनियर होता है वो कभी तोड़ता नहीं या गिराता नहीं, वो उसका निर्माण करता है। उसी तरह जिस तरह साहित्य के क्षेत्र में होता है। हम में जो युवक साहित्य को अपने जीवन का ध्येय बनाना चाहते हैं, उन्हें बहुत आत्मसंयम की आवश्यकता है, क्योंकि वह अपने को एक महान पद के लिए तैयार कर रहे हैं जो अदालतों में बहस करने या कुर्सी पर बैठकर मुकदमे का फैसला करने से कहीं ऊंचा है। इससे तो ये पता चल ही जाता है कि अदालतों में मुकदमा लड़ने से भी बहुत ऊंचा है साहित्य का स्थान, जो कि हमारे जीवन का निर्माण करता है और सही दिशा बताता है। उसके लिए केवल डिग्रियां और ऊंची शिक्षा काफ़ी नहीं, चित्त की साधना, संयम, सौंदर्य तत्वों का ज्ञान, इसकी कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब साहित्य के लिए चित्त की साधना, मन की साधना और अपने में संयम रखना, सौंदर्य तत्व का ज्ञान होना, इसकी कहीं ज़्यादा उस लेखक के लिए ज़रूरत है। आगे लिखते हैं, साहित्यकार को आदर्शवादी होना चाहिए। भावों का परिमार्जन भी उतना ही वांछनीय है। जब तक हमारे साहित्य सेवी इस आदर्श तक ना पहुँचेंगे, तब तक हमारे साहित्य से मंगल की आशा नहीं की जा सकती। मतलब एक साहित्यकार को आदर्शवादी होना जरूरी है और इसके साथ साथ भावों को सही गलत पहचान करना भी जरूरी है और ये वांछनीय है। ये जब तक साहित्य को सेवा की तरह ना देखेंगे, उस वक्त तक हम अपने साहित्य से मंगल की आशा नहीं कर सकते कि इस साहित्य से किसी का मंगल हो। ऐसी आशा रखना गलत है। अमर साहित्य के निर्माता विलासी प्रवृत्ति के मनुष्य नहीं थे। अमर साहित्य के निर्माता मतलब जिनका साहित्य अभी तक जिंदा है और अभी तक संसार को सही दिशा में ले जा रहा है, वैसा साहित्य जो है विलासी प्रवृत्ति के मनुष्य नहीं थे। वो साहित्यकार जो थे उस समय के, वो विलासी प्रवृत्ति के नहीं थे। तभी ऐसी अमर साहित्य हम लोगों के लिए छोड़ गए हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग सही तरीके से जीना सीख पाए हैं। वाल्मीकि और व्यास दोनों तपस्वी थे। सूर और तुलसी भी विलासिता के उपासक न थे। कबीर भी तपस्वी ही थे। जिनका नाम अब हम लोगों ने लिया है, ये सब विलासी प्रवृत्ति के मनुष्य नहीं थे। तभी इन लोगों ने ऐसा साहित्य रचा जो कि आज के समय में एक जिंदा मिसाल है और अमर रह गया। तो आगे लिखते हैं,
हमारा साहित्य अगर आज उन्नति नहीं करता तो इसका कारण यही है कि हमने साहित्य रचना के लिए कोई तैयारी नहीं की। 2-4 नुस्खे याद करके हकीम बन बैठे। साहित्य का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है और हमारी ईश्वर से यही याचना है कि हम में सच्चे साहित्य से भी उत्पन्न हो, सच्चे तपस्वी, सच्चे आत्मज्ञानी। मतलब थोड़ी बहुत जानकारी से कोई साहित्य नहीं बना सकता या साहित्य उत्पन्न नहीं होता। 2-4 नुस्खे मतलब 2-4 दवाइयाँ जानकर या समझकर कोई हकीम नहीं बन सकता। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि साहित्य का उत्थान देश का उत्थान या राष्ट्र का उत्थान होता है। यहाँ लेखक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि हम में सच्चे साहित्य से भी मतलब साहित्य की सेवा करने वाला उत्पन्न हो, सच्चे तपस्वी उत्पन्न हो, सच्चे आत्मज्ञानी उत्पन्न हो। तभी एक सच्चा साहित्य हमारे देश में बन सकता है, एक सच्चा साहित्य उत्पन्न हो सकता है। तो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित जीवन में साहित्य का स्थान विषय यही समाप्त होता है। तो इस पाठ से जुड़ी कुछ बातें जो कि आप लोगों को याद दिला देते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इस पाठ में जीवन में साहित्य के महत्व पर चर्चा की गई है। साहित्य के माध्यम से हमारा संपूर्ण जीवन अभिव्यक्ति पाता है। साहित्य का आभार सुंदर और सत्य है। लेखक कहता है कि सौंदर्य को खोज निकालना है और कहते हैं साहित्य में कृत्रिमता के लिए स्थान नहीं है। लेखक का मानना है कि सत्य जब आनंद का स्रोत बन जाता है तब वह साहित्य कहलाता है। साहित्य केवल मात्र दिमाग की उपज नहीं है, वो तो हृदय पक्ष से जुड़ा है। साहित्यकार मानव जीवन से अपनी आत्मा का मेल करता है और फिर साहित्य की सर्जना करता है। साहित्य स्थावर जंगम सब में प्राण का संचार कर देता है। साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित होता है। जब देश में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है तो साहित्यकार उससे स्वतः प्रभावित होता है। हम साहित्य में जीवन के शाश्वत मूल्यों को अनुभव करते हैं। साहित्य में अपने देश काल की छवि हमेशा देखी जा सकती है। भारतीय साहित्य का आदर्श उसका त्याग है। साहित्यकार को साहित्य साधना के लिए चित्त की साधना, संयम, सौंदर्य तत्व के अनुभव की आवश्यकता है। साहित्य के उत्थान से ही राष्ट्र का विकास होता है। इसलिए हमें सच्चे साहित्यकारों की आवश्यकता है जो व्यास, वाल्मीकि की तरह सच्चे तपस्वी, आत्मज्ञानी हो। तो प्यारे विद्यार्थी, आज का विषय हम यही समाप्त करते हैं। तो अगला विषय, नया विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।